क्या सिर्फ नाम जप से निकुंज में प्रवेश हो सकता है? यदि हाँ, तो इस नाम से निकुंज तक की यात्रा का सहज स्वरूप बताने की कृपा करें। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। अब आपने पूछा कि पहला पहला प्रश्न है, इसी का पहला अंश है प्रश्न का, क्या सिर्फ नाम जप से निकुंज में प्रवेश हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, पक्का हो सकता है। कुछ भी और करने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, केवल नाम जप। हरेर्नाम 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 इव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति नंदत। और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। इसलिए आप निशंक विश्वास कीजिए। यदि कुछ और भी सब आपसे होता है तो कीजिए, नहीं तो केवल नाम जप। कलयुग केवल, ओनली कलयुग केवल नाम आधार। बस नाम का जाप और नाम का संकीर्तन, और अपराधों से बचो। बस राम नाम जाप कर, भूल के न पाप कर। पाप त्याग कर अगर तू जाप करेगा, अपना सुधार स्वयं आप करेगा, तो एक दिन प्रभु से मुलाकात करेगा। बस राम नाम जाप कर, भूल के न पाप कर। रही बात निकुंज की, क्या निकुंज में प्रवेश? बिल्कुल ऊंची से ऊंची आध्यात्मिक स्थिति आप केवल नाम जप करके प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी महापुरुषों का अनुभव है, संतों की वाणी है, ग्रंथों की वाणी है। इस पर आपको विश्वास करना चाहिए, तभी आप लगन के साथ नाम जप में लगेंगे। फिर जब आपकी लगन लगेगी, फिर तो भजन कर, तो ऐसा कर भजन करने की हद कर दे, भजन के बल से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। पहले आपके पापों का परिमार्जन, आपकी मैल धोएगा नाम, और जब मैल धुल जाएगी तो ही नाम आपको प्रेम के रंग में रंगेगा, और धीरे धीरे यही प्रेम आपका रस में परिवर्तित जब होगा तो निकुंज की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद आपने पूछा कि यदि हाँ, तो इस नाम से निकुंज तक की यात्रा का सहज स्वरूप बताने की कृपा करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। नाम जप से निकुंज, नाम रूप लीला धाम। नाम जप करते करते चित्त का परिमार्जन होगा, फिर रूप प्रकट होगा हृदय में। जब रूप प्रकट होगा, कुछ समय के बाद आप रूप में मगन रहिए, अपने आप ही लीला प्रकट हो जाएगी। और जब लीला प्रकट होगी तो धाम तो प्रकट होगा, क्योंकि लीला तो धाम में ही होगी। तो धाम हमारा निकुंज है वृंदावन, तो आप वृंदावन की लीला प्रकट होगी। तो नाम से वृंदावन तक तो जाना है। नाम रूप लीला धाम, पहले नाम जप, फिर रूप प्रकट ध्यान, फिर लीला चिंतन, उसके बाद फिर धाम की प्राप्ति होगी। हाँ, मैं कहना चाहूँगा, आपने जो पूछा है, इसका यदि आप विशद वर्णन चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो सत्संग वर्षा करुणदास ये लिख दो यूट्यूब पर जा कर के। फिर हमारे 8 दिन के प्रवचन हैं इसी चारों को लेकर, नाम रूप लीला और धाम। मतलब नाम जब से लेकर निकुंज तक की यात्रा, वो पूरी 8 दिन की कथा है। और इसी चारों को लेकर के हुआ कि हम नाम जप के द्वारा कैसे कैसे रूप प्रकट होगा, फिर कैसे लीला प्रकट होगी, कैसे फिर धाम में प्रवेश होगा। ये स्टेप बाय स्टेप, ये उसमें पूरा चारों तत्वों का वर्णन है, नाम रूप लीला धाम। क्योंकि यही आपने प्रश्न किया है कि निकुंज तक की यात्रा, नाम से निकुंज तक की यात्रा का सहज स्वरूप बताने की कृपा करें। तो उसमें कथा है, पूरी प्रवचन है, कथा नहीं है। उस कार्यक्रम का नाम एक बार फिर सुनेंगे, सत्संग वर्षा करुण दास। दास का नाम लिखना ना भूलें, लिखें साथ में, क्योंकि सत्संग वर्षा के नाम से और भी कई कार्यक्रम होंगे। तो सत्संग वर्षा करुण दास, इस नाम से आप सुनेंगे यूट्यूब प्रसाधन के प्रवचन। वो आपके प्रश्नों का विशद उत्तर होगा।